आप तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक ऐसा काम हो रहा है जो बेलहा गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। जो यह सड़क बनेगा, बांध से लेके और बेलहा गांव तक का सड़क का कालीकरण है और गांव में पीसीसी भी है, दो थोड़ा पुलिया भी है। एक बड़ा पुल यहाँ लगेगा, वो हमारे जेई साहब उपस्थित है यहाँ, उसको भी एस्टीमेट में करके उसको भी करना है। तो ये 75 वर्ष बाद इस गांव को सड़क मिल रहा है और वो मेरे प्रयास से मिल रहा है। उसका टेंडर करीब 2 साल पहले हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। तो आज बेलहा गांव के लिए और मेरे लिए भी ये खुशी का दिन है। जो दूर दूर तक लोगों ने नहीं किया, उस काम का मैं आज शिलान्यास किया हूं और बहुत जल्दी ये बनकर सड़क तैयार हो जाएगा। तो बेलहा गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये गांव कमला के पेट में है। इन लोगों के बाढ़ के समय में यातायात पूरा बाधित हो जाता है, जान अवग्रह में रहता है, जो कब डूबेंगे ये परिस्थिति रहती है बाढ़ में। लेकिन ये रोड बन जाने से इन लोगों को बहुत सारा सुविधा यातायात के लिए होगा। बेटा बेटी का विवाह करेंगे, उसमें गाड़ी नहीं जा रहा था, गाड़ी आएगी। इन लोग अपना अपना रोजगार करने वाले लोग हैं, किसान हैं, इन लोगों को अच्छा से रोड मिल जाएगा तो अपना काम करेंगे। इसलिए यह इसका आज हमने शिलान्यास किया है और इस सड़क को हम आज जब बन जाएगा तो फिर इन लोगों को सुपुर्द करेंगे। आज यही मुख्य काम है। दूसरा एक सड़क है अलपुरा में, वो अलपुरा गांव में भी एक ऐसी ही सड़क है जो मेन रोड से अलपुरा गांव भगवान कृष्ण के मंदिर तक पासवान टोली में जाता है। उस सड़क का भी आज हम शिलान्यास करेंगे। वह पूरे लोगों ने उस सड़क को अतिक्रमण कर लिया था धूल के जैसे, तो उसको भी सड़क हम बनाएंगे। मेरा लक्ष्य था पत्रकार जी, जब मैं अंदरा ठाड़ी राजनगर विधानसभा में विधायक बनूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा जी, एक एक सड़क को बनाऊंगा। और मैंने एक एक सड़क को बनाया भी, दिखता भी है और दिखता भी है जी। और मात्र छोटा छोटा 10 सड़क मेरा रह गया है, जिसको इस वित्तीय वर्ष में मैं बना दूंगा। वो बहुत छोटा है, 500 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर। और सड़क जो भी था मैंने बनाया। आपने देखा होगा जो पिपरा घाट से लेकर अन्ना ठाड़ी का सड़क वो जर्जर हो गया था, उसको हमने बनाया हो, बन भी रहा है। तो वो भी सुंदर हमने किया है। तो सड़क हमारी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा था शिक्षा। तो हमने सारे स्कूल को बनवाया। कुछ स्कूल रंगाई पोताई में है, कुछ स्कूल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, इस बार वो भी बन जाएगा। सभी सरकार के द्वारा सभी पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना हुई है। और इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके अंदरा ठाड़ी में ये स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हो गया था, जिसको हमने बनाया है और वो काम भी हो रहा है। मिला के विधायक जी एक चीज़ कहेंगे, आपने सड़क काफ़ी तो बढ़िया बनाया, लेकिन एक चीज़ अभी भी कमी है अंदरा ठाड़ी प्रखंड में, स्वास्थ्य की व्यवस्था। अस्पताल में कोई दवाई उपलब्ध नहीं होता है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, उनका मुख्य मुद्दा है। और एक समस्या है सर, यहाँ पर भदवार है, वहाँ पर जो है मतलब कमला पुल का जो है मतलब बहुत आवश्यक जरूरी है वहाँ। कोई समस्या नहीं है और वहाँ का लोगों को जो है मतलब यह डिमांड, लोगों का मांग है, समस्या नहीं है जी। आपको मालूम हो जो पिपरा घाट और इधर बगल में एनएच का 2 सड़क है, इसके बीच में सरकार का मानक कहता है जो 15 किलोमीटर के अंदर में हम बड़ी नदी में सड़क बनाएंगे। ये मानक पर नहीं उतर पा रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रयासरत हूँ जो बने। लेकिन ये वर्षों से, इतने दिनों से बहुत सारे यहाँ के लोग, सरकार बनी और लोग एमएलए मंत्री बने, उनके सामने कोई एजेंडा नहीं था। वो रामप्रीत पासवान दलित का बेटा एमएलए बना है, इसीलिए एजेंडा है। जिससे अपेक्षा रहता सर, उसी को लोग कहता है। अपेक्षा पहले लोगों से नहीं था क्या? पहले लोगों से भी अपेक्षा होनी चाहिए। हम आपके वोट से विधायक बने हैं, तो आपका तो अपेक्षा, जो भी लोग बना था तो आप ही के वोट से बना था, तो उनके सह में करना चाहिए। किसी ने इस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति ने हमको नहीं कहा था जो बांध को कालीकरण करे। मैं बांध का कालीकरण कराया। हमारे माननीय मंत्री संजय झा जी इसी जिला के बेटा हैं और इनके नेतृत्व में हमने अपना प्रस्ताव रखा और अभी बांध का कालीकरण हुआ, जिसमें चल रहे हैं। ये सर तो पुल के लेके स्पष्ट बोलीजिए। पुल विधायक जी एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे, अभी आपने कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद आपने ये सड़क दिया, ठीक बात। तो ये कमला भदवार के पास जो कमला नदी है, इसमें मधुबनी जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। अगर इस पुल के लिए अगर आप प्रयासरत करेंगे, अगर हो जाएगा तो आपका जो है यहाँ के लोग
सदा सदा आभारी रहेंगे, इस पर क्या कर अभी आभारी नहीं है क्या हमारे? और भी रहेंगे? सर था यहाँ के लोग अभी आभारी नहीं है। कुछ और तब्दीली हो जाए। हाँ नहीं छोड़ दीजिए, कोई बोले दीजिए। तब आपका और एक जो है आपका जो लोगों के प्यार जो है उसके बाद फिर कोई नया हो जाएगा। वो तो चलते रहेंगे। उसके आप बाद जब लोग कहेगा आप कहाँ रहेंगे तो चलता ही रहेगा। उसके बाद लोग कहेगा जो गंगद्वार में बना दीजिए। हम ही कहे छी सर जे फटकी से लेकर टूटी फटकी जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक में 5-6 पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन भदवार में सबसे पहले पुल था, वहाँ पर पुल का निर्माण नहीं कराया किसी ने अभी तक। कहाँ भदवार में पुल था? पहले था सर 1954 तक, जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क था। भदवार में 54 में पुल था यहाँ? जी, ब्रिटिश काल में बना था, 54 तक था। नहीं आप गलत तो कहते क्या हैं। इसका कोई गलत सबूत कैसे है? कोई सबूत है क्या? जी सबूत है सर, हम वहाँ के ग्रामीण भी है। हमको जान आज तो पहला आदमी आपको कह रहा हूँ, उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। मैंने कहा ना, जो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन सुनिए हमारी बात सुन लीजिए तो प्रश्न करिएगा। मैं प्रयासरत हूँ जो यहाँ पुल बने, लेकिन यहीं के लोग पेच पैदा करते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ के लोग आप कहते हैं जो गंगद्वार में बनाइए। बिल्कुल गंगद्वार वाला सेकंड मैटर हो गया सर। अब सेकंड मैटर नहीं हो गया। मैं आपको जो बताता हूँ, मैं खजौली से विधायक था तो मैं उस पुल के लिए प्रयास किया था, और हमारे माननीय पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी भी थे उस समय में, लेकिन पुल का पूरा सर्वे वगैरह होकर के पुल यहाँ से विलोपित हो गया। इसके लिए एक भी ग्रामीणों ने और आप पत्रकारों ने आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? बराबर आवाज सर उठाते हैं, नहीं, अखबार नहीं। में बराबर हम लिखते हैं। नहीं उठाया। इस तो बीच मैं जिले के प्रयासरत हूँ जो यहाँ पुल बने, और हमको लगता है जो पुल हम बना लेंगे। चलिए, घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता के पहले जो हमने पास कराया उस सबको हम शिलान्यास कर देते हैं, जो वो बनता रहेगा, उस पर आचार संहिता नहीं लगेगा। लेकिन अब जो लोकसभा का चुनाव है, अब बहुत सारे लोग निकल के आएंगे बुलबुला के रूप में। हम एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं, जो इस देश को, इस राष्ट्र को, इस बिहार को, इस अंधराठाड़ी मधुबनी जिला में अंधराठाड़ी को यदि आप सुंदर बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति है, वह है नरेंद्र मोदी। और कमल छाप पर आप वोट देकर के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को मत देखिएगा, राम रहीम जो भी उम्मीदवार आए, नरेंद्र मोदी को कमल छाप पर वोट दीजिए। वह बेटा या प्रधानमंत्री, वो दुनिया का हीरो है, और आज की तिथि में भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो लोग नहीं भी आए हैं इनको मेरा संवाद पहुंचाइए। जो विधायक जी कह रहे थे, जो लोकसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार आवे, हमारी दोस्ती हुई है तीर छाप से, दोस्ती हुई है लोजपा से, दोस्ती हुई है ये उपेंद्र पासवान की पार्टी से, दोस्ती हुई है जीताराम से। वो एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार यहाँ आए उसको आप लोग वोट दे करके वहाँ से जिताइए। यही आग्रह विनती के साथ मैं अपनी बात